सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अमेरिका में अब फाइनली गर्मी शुरू हो गई है। तो इसी तरह हम शाम को आजकल थोड़ा वॉक के लिए निकल रहे हैं। तो कल भी जब हम वॉक के लिए निकले थे तो यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ। मैंने सोचा कि चलो एक्सीडेंट से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताई जाए, क्योंकि जब अमेरिका में एक्सीडेंट होते हैं तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो हैंडल किया जाता है, किस तरह देखा जाता है, जो भी सारा प्रोसेस है। मैंने सोचा क्यों ना उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो बस उसको शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, आपको सब डिटेल में बताती हूँ। पर पहले आप देखिए ये एक्सीडेंट का क्लिप। तो सामने जो सर्कल है वहीं ये एक्सीडेंट हुआ था। ये देखिए रही एक्सीडेंट की वो छोटी सी क्लिप। मेरे हस्बैंड ने यहाँ जाकर पुलिस वालों से बात की थी और उनसे पूछा था किसी को चोट तो नहीं आई है। तो पुलिस वालों के द्वारा बताया गया था कि किसी को भी चोट नहीं आई है, बट जो गाड़ी थी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। एक गाड़ी को तो हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही हटाया गया था, दूसरी गाड़ी को आप देख रहे हैं अभी लेकर वो जा रहे हैं। देखिए ये है वो लोकेशन जहाँ पर कल एक्सीडेंट हुआ था। अगर आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर जो है गाड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गाड़ी जो थी डैमेज हुई थी। दोनों गाड़ी बहुत बुरी तरह डैमेज हुई थी। अमेरिका में जब भी गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले जहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ है वहीं पर उन गाड़ियों को साइड लगाया जाता है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है 911 पर कॉल। जिस तरह हमारे इंडिया में 100 नंबर पर कॉल किया जाता है, उसी तरह यहाँ पर 911 पर कॉल किया जाता है। 911 पर कॉल जाने के बाद वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आपको मेडिकल नीड की ज़रूरत है या फिर फायर ब्रिगेड की ज़रूरत है। दो चीज़ों के लिए आपसे पूछा जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी गाड़ी में आग लग गई तो वो आपको फायर ब्रिगेड भी प्रोवाइड कराते हैं उसी समय। तो वो आपके आंसर पर डिपेंड करता है कि आपने एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड के लिए हाँ बोला है या ना बोला है। तो अगर आप उसके लिए हाँ बोलते हैं तो विदिन 5 मिनट्स आपके पास एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड और पुलिस की जो गाड़ियाँ होंगी वो आपकी एक्सीडेंट लोकेशन पर पहुँच जाती है। तो नॉर्मली मिनिमम दो गाड़ी पुलिस की आती हैं, कई बार 3 भी आती हैं। 2 गाड़ी आने का रीज़न ये होता है कि वो जो 2 गाड़ियों के बीच एक्सीडेंट हुआ है उन लोगों से अच्छे से बात कर पाए। एक पार्टी जाती है आगे वाली गाड़ी के पास और एक पार्टी जाती है पीछे वाली गाड़ी के पास, ताकि वो सिचुएशन को अच्छे से समझ पाए कि किसकी इस एक्सीडेंट में गलती थी। बेसिकली देखा जाता है कि जो गाड़ी पीछे होती है, यानी कि जिस गाड़ी ने आपको पीछे से ठोका है, अगर गलती आपकी भी है तब भी नॉर्मली बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर यहाँ पर पीछे वाले की गलती को माना जाता है। समझा जाता है कि किस गाड़ी का फॉल्ट निकला। जिस भी ड्राइवर का फॉल्ट निकलता है उस ड्राइवर से उसके इंश्योरेंस की कॉपी ली जाती है और वो जो कॉपी है वो दूसरे ड्राइवर को दी जाती है, ताकि जो दूसरा ड्राइवर है वो उसकी इंश्योरेंस कॉपी से अपने जितने भी मेडिकल है और उसकी गाड़ी में जितना भी एक्सपेंसेस आया है वो सब उस इंश्योरेंस से कवर कर सके। इन सब प्रोसेस के बीच में वहाँ पर टो व्हीकल भी आ जाएगी और आपकी जो गाड़ी है वो टो होकर चली जाएगी। और साथ ही साथ इंश्योरेंस से रिलेटेड यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। उससे रिलेटेड भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। तो जब भी आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो इन केस अगर आपसे कोई एक्सीडेंट होता है या आपका किसी और रीज़न से कुछ पुलिस आपको पकड़ती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस से पॉइंट्स कट हो जाते हैं। इसके बाद एक लेवल के नीचे अगर आपके पॉइंट्स कम हो जाते हैं तो उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रद्द हो जाएगा। आप फिर कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अमेरिका में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए यूएस में जितना भी आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी यहाँ ट्रैफिक रूल इतने अच्छे तरीके से बनाए हैं कि गलती होने का चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। यहाँ की जो डिपेंडेंसी होती है वो पूरी तरह गाड़ियों पर होती है, इसीलिए यहाँ गाड़ी का इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली अगर आप गाड़ी लेने के लिए जाएंगे तो आपको विदाउट इंश्योरेंस गाड़ी भी यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज़ कि कभी भी आप यूएस आएँ और यहाँ पर इंश्योरेंस लें तो कोशिश करें कि आप बेस्ट से बेस्ट इंश्योरेंस लें, ताकि ऐसी सिचुएशन आने पर वो इंश्योरेंस जो है आपको ईजिली कवर कर पाए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं जहां पर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद क्या होता है, जो गाड़ी की इंश्योरेंस की प्रीमियम है वो लाइफ टाइम के लिए बढ़ जाती है जिस भी गाड़ी का फॉल्ट आता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप किसी और कंट्री से यूएस ट्रैवल करते हैं तो कोशिश करें कि अपने साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आएँ, क्योंकि अमेरिका में अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो कोई भी गाड़ी आपको विदाउट इंश्योरेंस नहीं मिलेगी और इंश्योरेंस के लिए आपका जो ड्राइविंग हिस्ट्री है वो 18 महीने पुराना होना चाहिए। तो इसीलिए चाहे इंडिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे पाकिस्तान हो, जहाँ भी ड्राइव करें सेफली ड्राइव करें, रूल्स को फॉलो करें और हमेशा सेफ रहें। तो अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।